टारगेट का आप जिक्र कर रहे हैं, 260 रन का टारगेट हमें मिला। मैं कॉल ले लेती हूँ, उसके बाद मैं सवाल करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, मैं कौन बात कर जमाल रहे हैं? बोल रहा हूँ। जी जमाल साहब। तो मैंने कल भी अर्ज किया था कि इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइप जो मीडिया ने दी वो बिल्कुल गैर मुनासिब थी। एग्जैक्टली जमाल बल्कि साहब। इन्होंने तो ऐसे किया कि तमाम चीजें पसे पुश डाल दी, कोई नेशनल प्रायोरिटी, और ये मीडिया ने तो मल्टी बिलियन डॉलर्स का बिजनेस कर लिया। तो कल मैंने यही अर्ज किया था कि अगर खुदा ना खास्ता, क्योंकि गेम के अपने डायनामिक्स होते हैं हर स्पोर्ट्स के, और हार जीत को इतना हाइप देना और जंग की शक्ल बना देना, ये इसके पीछे कोई हिडन कोई और बातें हैं जो बाद में सरफेस पे आएंगी। इसी में वो अमन का छिक्का और वो, ये बहुत ही गैर मुनासिब जो कुछ हुआ। और फिर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, मैंने कल भी अर्ज किया था कि देखिए कि एक इन्होंने हमारा एक आइडियोलॉजिकल एक बायस है, एक हमारी आइडियोलॉजी के एक एहसास है, एक तशख्खुस है। आप अगर गैर इस्लामी जो रुझानात को परवान चढ़ाएंगे, जैसे अभी आप बात कर रही थी फाल निकलवाना, तोते और नजूमी सितारा शनास, मुझे बताइए कि यहाँ तो हम मुसलमान कहलाना बंद कर जाएं, कुरान के फॉलोअर कहना अपने आप को बंद कर दें, अल्ट्रा लिबरल हो जाएं, फिर तो ये चीजें आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको आइडियोलॉजिकली आप इस्लाम से भी रिलेट करते हैं, तो आप ये चीजों को परवान चढ़ा रहे हैं। आप देखिए ना, जितने आपके शोज थे वो जैसे एंटरटेनमेंट शो बन गया था क्रिकेट। एक कल की बच्ची है जिन्होंने चाइना के में कोई मैच जीत लिया, और वहां कोई इंटरनेशनल भी कोई वो चैंपियनशिप नहीं थी कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स लड़कियां होती, वो भी एक्सपर्ट बनी हुई है, हर बंदा एक्सपर्ट बना हुआ। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये मीडिया का इररिस्पॉन्सिबल रोल। और आई टेल यू वन थिंग, यही काम ये सियासत में कर रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान को बिल्कुल फुटबॉल बनाया हुआ है कौम को, उसका फायदा जो है आपके गलत सियासतदान भी उठा रहे हैं। कोई इंकलाब के नाम पे लोगों को उकसा रहा है, फौज को उकसा रहा है, जवानों को कभी उकसा देता है, कभी मजहब के खिलाफ लोग हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जमाल साहब, बहुत अच्छी आपने बातें की। और हकीकत है वही बात, बल्कि मैं तो आज कहीं पढ़ रही थी कि किसी ने मुकदमा तक कर दिया। नहीं, अभी जमाल साहब तो जो हम गुफ्तगू कर रहे थे उसी को ये फर्दर कर रहे थे। और बात ये हाइप बिल्कुल अननेसेसरी, इसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं हो सकती, इस पे कोई दो राय नहीं हो सकती। अननेसेसरी हाइप थी। सही। और शायद उसमें एक रीजन ये था कि मैच का जो दौरान नहीं आया था ना क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल के बीच, वो इतना लंबा हो गया जिसकी वजह से सब कुछ हुआ। जैसे अभी सेमीफाइनल के फौरन बाद कल सेमीफाइनल हुआ, अब सैटरडे को फाइनल है, 2 दिन का बीच में गैप है, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो पाकिस्तान के संडे से लेके कल तक जो था वो बड़ा मतलब लंबा गैप था। इससे पहले मैं आपसे पूछी थी कि आप समझते हैं कि जो टारगेट मिला हमें 260 जो था वो कम हो सकता था, और अगर जैसे कि अगर वो 4 कैच ना छोड़े जाते तेंदुलकर के, या अगर 200 तक होता तो अचीव कर लेते आसानी से। देखें, जब शुरू में सहवाग ने जो स्टार्ट लिया था, इंडिया भी एक स्ट्रेटेजी से खेल रहा था। उन्होंने शुरू में बहुत मतलब एक ऐसे जैसे कहता ना जो इनिशिएटिव अपने पास रखा, डोमिनेटिंग अंदाज में उन्होंने स्टार्ट किया। लेकिन सहवाग आउट हो गए। जब सहवाग आउट हुए तो तेंदुलकर और गंभीर थे क्रीज पे। सईद अजमल का जब इंट्रोडक्शन हुआ तो सईद अजमल की कुछ गेंदें कुछ ज्यादा ही ब्रेक करने लगी, जिसके ऊपर जो इंडियंस थे वो बिल्कुल डिफेंसिव पे चले गए। अच्छा, कोई अगर उनको इतना अच्छा स्टार्ट ना दिया होता सहवाग ने, तो वो मेडन ओवर्स और रोक रोक के नहीं खेल सकते थे। अब आपके सवाल की तरफ, अब चूंकि उन्होंने रीड इंडियंस ने कर लिया था कि ये अब 300 सवा 300 के विकेट नहीं है, तो हमने 50 ओवर किसी तरह से खेलने हैं। तो जब वो डिफेंसिव फ्रेम में टीम चली जाती है तो उसका जो एडवांटेज होता है वो बॉलिंग साइड को होता है। पाकिस्तान को बॉलिंग में एडवांटेज मिला, गौतम गंभीर स्टंप हुए, और उसके बाद जब वहाब रियाज ने उसको कोहली को और युवराज को तो लगातार गेंदों पे आउट कर दिया, तो उस वक्त ऐसा लगने लगा था कि शायद पाकिस्तान की टीम आज इंडिया को कोलैप्स करा लेगी। तो उस वक्त भी हमारा ख्याल यही था कि पाकिस्तान अगर इनको 220 230 तक 225 इससे ज्यादा अगर होता, क्योंकि विकेट हमें अंदाजा हो गया था कि ये विकेट में ब्रेक है और इंडिया के भी स्पिनर्स अच्छे हैं और पाकिस्तान को सेकंड बैटिंग करनी है, तो 220 से 225 के लगभग अगर टारगेट रहा तो पाकिस्तान अचीव कर लेगा। अगर इस ऊपर 250 से ऊपर की अगर हो गया तो इट विल बी डिफिकल्ट, एंड सो इट प्रूव्ड, जैसा हुआ साबित। तो अब मैं आपसे कहूँगी खालिद साहब के, जब हम हार गए तो अब इस हार से हमें क्या इस वक्त सबक लेना चाहिए? नहीं, कोई
देखिए हर मैच से कुछ सबक लेना चाहिए, नेगेटिव्स भी हैं, पॉजिटिव्स भी हैं। नहीं, खासतौर से जब इतनी हाइप के बाद, जब इस तरह हमारी कौम ने जिस तरह रिएक्ट किया, जो हमने सब कुछ देखा, उसके बाद जब इस तरह हो, क्या तो अब कुछ तो समझ आ जाना चाहिए हम लोग को। नहीं तो हम देखें ना, हम तो अननेसेसरी हाइप का कसूर है ना, इन बेचारे प्लेयर्स का तो कोई कसूर नहीं है। वो तो जितनी पोटेंशियल थी वहाब रियाज ने और सईद अजमल ने इतने बड़े इंटरनेशनल स्टेज पे पूरी दुनिया की नजर, पूरे मुल्क की नजर। कल सबसे ज्यादा जो अफसोसनाक बातें हुई वो ये कि आपने जिस तरह कहा था अभी शुरू में कि खुशी भी नहीं संभाली जाती हमसे, तो अपनी खुशी नहीं संभालते हुए इतने लोग हमने जख्मी कर दिए, लोग अपनी जानों से खेल गए। कितनी अफसोस की बात है। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और हमें मेरे ख्याल से कोई ऐसे इकदाम करने चाहिए, हमारे जो लोग हुकूमत में हैं, जो लोग मतलब मूवर्स एंड शेकर्स हैं, दे शुड मतलब उसमें ऐसा कोई काम बढ़ावा ना दें। चले मैं थोड़ी सी हुकूमत की बात कर लेती हूँ। हार जीत कहते हैं अपनी जगह है, सेमीफाइनल ने पाकिस्तान और भारत को कहा है कि इकट्ठा कर दिया, क्या कहेंगे इस पे? मेरे ख्याल से वी शुड अप्रिशिएट कि जो कुछ कल हुआ और जो चीज़ें वहाँ से इमर्ज की हैं दोनों प्राइम मिनिस्टर्स की मीटिंग से, तो कम से कम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में तो बात गई। अब उसका रिजल्ट क्या आएगा ये तो कबल अज वक्त है बात कहना, बट द ब्रेक थ्रू एक बिल्कुल ये जैसे कहते हैं ना अनएक्सपेक्टेड था ना, इट वाज नॉट अ प्लान्ड मीटिंग, इट वाज अनएक्सपेक्टेड मीटिंग और आई होप कि इट ब्रिंग्स गुड रिजल्ट्स। खालिद साहब कॉल ले लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे बात करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, मैं वहाँ गार्डन से शौकत बात कर रहा हूँ। ये खालिद साहब से बात करनी है हमने, जरा छोटी छोटी। जी करिए। जी खालिद साहब, ये सबसे बड़ी बात है जो हमारे प्लेयर्स ने गलतियाँ की हैं, ये जो मोहम्मद हफीज आउट हुए हैं। हेलो। जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बात कीजिए। मैं जो कह रहा हूँ, ये जो मोहम्मद हफीज आउट हुए हैं, ये दिल सकूक वाली शॉट खेल के, जी क्या वो शॉट उन्हें खेलनी चाहिए थी? आप इसलिए भी कोई नहीं, बिल्कुल नहीं खेलनी चाहिए थी। वो अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले था, हफीज बहुत सेट थे और खासा उसके ऊपर कमेंटेटर्स ने लेदे किया वो उस स्ट्रोक की, जब ऑफ स्टंप के बहुत बाहर गेंद थी, उसको लेग स्टंप से बाहर खेलने की कोई जरूरत नहीं थी। उसको आराम से वो थर्ड मैन पे एक रन ले सकते थे आराम से। ये थोड़ी सी और बात, ये जो हमारे, मेरी बात एक मिनट आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मेरी बात सुने। ये जो बाहर बैठे हुए हमारे मैनेजर साहब वकार यूनुस साहब, इंतखाब आलम, आकिब जावेद, जब अब्दुल रजाक साहब अंदर गए हैं खेलने, तो उस वक्त इन्हें बाहर से बता के नहीं भेज सकते थे यार अभी आप पावर प्ले लें। और इन्होंने जो फायदा दिया है कि धोनी ने हरभजन और युवराज के ओवर खत्म कर दिए और आखिर में इन्होंने छोड़े जहीर खान और राजेश मेहरा के ओवर। ये सब कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप कहते हैं जी रिस्पॉन्सिबल नहीं है हम। नहीं देखिए जी, उसमें बात यह है कि वो मतलब एक जो पावर प्ले लेना था वो ये एक इशू बना है। जो बैटिंग पावर प्ले है वो पाकिस्तान ने क्यों नहीं लिया, और मतलब होता यह क्रिकेट के खेल में आजकल कि अगर आप बैटिंग पावर प्ले खुद ना लें तो 46 ओवर से वो ऑटोमेटिक शुरू हो जाते हैं। तो वो ये है आपका पॉइंट, इसके ऊपर है मतलब आई मीन दिस इज डिबेटेबल कि वो पाकिस्तान ने बैटिंग रजाक के वक्त ले लेते या शाहिद आफरीदी के वक्त लेते। उन्होंने ऐसा लिया जब पाकिस्तान की सारी विकेटें गिर चुकी थी। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, आपने कॉल की। और देखें अभी भी हमारी कौम जो है उसके अंदर बस वो बात एक है ना कि अब अफसोस तो रह जाता है ना, लेकिन उन्होंने कितनी अच्छी बातें इन्होंने की हैं। यहाँ पे मैं आपसे बात करूंगी, सेमीफाइनल तक तो आफरीदी ने हमें पहुंचाया, और अगर फाइनल में नहीं गए तो इसका जिम्मेदार भी क्या आफरीदी? मतलब मेरे ख्याल से तो देखें ना जी, वो सेमीफाइनल तक पहुंचा दिया तो यही भी मतलब वी शुड लुक एट इट, मतलब लुक एट द पॉजिटिव्स कि पाकिस्तान की टीम जो इतनी मुश्किलात का शिकार थी वर्ल्ड कप से पहले। कॉल ले लेते हैं, फिर इसी बात पे आगे हम चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मैं सलमान बात कर रहा हूँ। जी सलमान। देखें जी, बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई इस मैच को देख के जो कल पाकिस्तान की आवाम के साथ हुआ है सेमीफाइनल में इंडिया के साथ, तो बहुत अफसोस हुआ। और मैं समझता हूँ कि कब तक ये आवाम को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले और पाकिस्तान टीम वाले। मतलब एक मैच होता है जेन्युइन, और जेन्युइन अगर हारे तो कोई अफसोस की बात नहीं होती, लेकिन जब आप मैच फिक्स करके खेलते हैं तो मैं आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनके जज्बात के साथ खेल रहे हैं आप लोग। मतलब मैं तो समझता हूँ कि ये जो 2-3 प्लेयर्स हैं उसमें सरे फहरिस्त 70% 80% जो हाथ है शिकस्त का वो मिसबाह उल हक का है। ये जो इन्वॉल्वमेंट है, सट्टेबाजी है जो टीम के अंदर, ये कब खत्म होगी? और मिसबाह हैं, यूनुस हैं, मतलब अगर आप जो है फाइट करके जेन्युइन तरीके से हारते, यकीन करें आपकी आवाम आपको सरों में बैठाती। लेकिन अगर आप आवाम को धोखा दे रहे हैं, उनके साथ चीट कर रहे हैं, मतलब आपने गेम पहले से फिक्स किया हुआ है, आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं आप 8 घंटे तक। मतलब अल्लाह ताला से आप सब लोग दुआएं कर रहे हैं, मतलब ये धोखा दे कब तक चलती रहेगी? और जो जेन्युइन प्लेयर हैं वो टीम से बाहर बैठे हुए। ये आज जुल्करनैन आप देखें वो बाहर क्यों है? इसलिए कि वो नाम बता देगा लोगों को कौन मैच खेलते हैं कौन नहीं खेलते। तो मैं समझता हूँ कि पीसीबी को आज अपनी स्टेप लेना चाहिए, ये पूरी स्टाफ को खत्म होना चाहिए।
नया क्रिकेट बोर्ड आना चाहिए और अच्छे लोग आने चाहिए जो इनको अल्लाह का खौफ हो, जो ये हराम की कमाई ना खाते हो। जी बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। मैं तो हैरान होता हूँ कि ये आवाम के साथ इस तरह उनके जज्बात का खेलते हैं। कितने लोग रात को सो नहीं सके। मतलब ये कब तक गेम होता रहेगा? मुझे तो इस चीज का बड़ा अफसोस हो रहा है कि आप जेन्युइन तरीके से खेलें, फाइट करके खेलें, लेकिन मिसबा की इनिंग 100% डाउटफुल है। मतलब जिस तरीके से वो उसने गेम को आखिर वक्त तक लेके गया है, एक क्रिकेटर है वो, उसको पता है क्रिकेट कैसी होती है। अब तो आवाम भी देखने वाले बहुत तेज हो गए हैं। मतलब लास्ट ओवर तक लेके गया है, उसने बॉल को रन लेना ही नहीं था और ना विकेट देनी थी। उसको पता था कि अगर मैंने विकेट दे दी तो शायद कोई और आके अच्छा खेल जाएगा। तो उसने मतलब 100% शिकस्त को कंफर्म करके लास्ट ओवर लास्ट बॉल पर खेला और मैं समझता हूँ कि मुझे बड़ा अफसोस है। मैं यही कहूंगा पूरी कौम की तरफ से, अपने घर वालों की तरफ से, जो हमें बहुत दुख हुआ है और उन्होंने हमें बहुत डिसअपॉइंटमेंट की है, और खुदा के वास्ते ये धोखाधड़ी खत्म करें आवाम के साथ, ये आवाम के साथ खेल ना खेला करें और अच्छी टीम मियादाद जैसे लोगों को लेकर आए जो क्रिकेट को जानते हैं, जो मतलब इस किस्म की चीजों के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं मतलब प्लीज ये रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ आप लोगों से, आप इस पे कमेंट करें। आपको हमने पूरा मौका दिया कि तो आपने जो है जज्बात का इजहार कर सके। ठंडे होंगे। जी बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हमारा मकसद ये है कि आज जब मैंने प्रोग्राम किया तो मकसद ये नहीं है कि हम खाली तनकीद का निशाना बनाएं, बल्कि इस वक्त हम चाहते हैं कि आप कॉल करें और यकीनन आपके जज्बात जो हैं उनको आप बताएंगे तो आप हल्का होंगे। जो कल मैं देख रही थी कि इत्तेफाक की बात है खालिद साहब, मुझे कतन इतना इससे इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जब आपकी पूरी कौम ही उसमें इन्वॉल्व है, जब हर जगह ही ये सब कुछ हो रहा है तो आप मजबूर हो जाते हैं कि आप वो चीज़ करें। लेकिन यहाँ पे वही बात मैं आपसे कर रही थी आफरीदी की, जब मैंने बात की तो इसकी जिम्मेदारी, जिस तरह मैंने आपको कहा कि सेमीफाइनल तक तो पहुंचाया आफरीदी ने और कहा भी था उन्होंने, तो अगर हम फाइनल तक नहीं पहुंचे तो उसकी जिम्मेदार भी क्या आफरीदी हैं? नहीं बिल्कुल, मैंने कहा ना, मैं इस चीज़ से आपसे एग्री नहीं करता। आपको थोड़ा सा मैंने कहा ना, मैं आपको सलीस क्रिकेट का ज़ाहिर है हर एक व्यूअर नहीं होता एक्सपर्ट या हर चीज़। अब एक मिसाल, आपके एक मैच से पहले सेमीफाइनल एक दिन पहले कौन सी टीमें थी? श्रीलंका और न्यूजीलैंड, ठीक है ना। न्यूजीलैंड अपसेट करके पहुंची थी श्रीलंका के सामने। बेहतर टीम कौन सी थी? सबको पता है, श्रीलंका थी, ठीक है ना। श्रीलंका सेमीफाइनल जीत गई, वो मैच भी आखिर तक गया। इतना ही बॉल, मेरे ख्याल मोर और लेस यही तकरीबन सिचुएशन थी। उसमें यह था श्रीलंका ने सेकंड बैटिंग की। न्यूजीलैंड से कभी कोई किसी को आपको ईमेल या कोई कहीं से आपने सुना कि न्यूजीलैंड की टीम ने मैच थ्रो? न्यूजीलैंड ने फाइट, दे वेंट डाउन फाइटिंग। और मैंने इसमें जो अभी भाई जो अपने ख्यालात की तर्जुमानी कर रहे थे या जज्बात का इजहार कर रहे थे, उसमें मेरे हिसाब से जो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मीडिया की है। उन्होंने हाइप ये क्रिएट कर दी थी कि इंडिया पाकिस्तान की टीमें, जैसे मैंने कहा न्यूजीलैंड और श्रीलंका, जैसे मैंने उस दिन भी कहा था जब जाते जाते जब उन्होंने मुझसे पूछा क्या रिजल्ट होगा, मैंने कहा रिजल्ट यही होगा कि इंडिया की टीम बेहतर है, मोर लाइकली टू विन, लेकिन पाकिस्तान में पूरी सलाहियत है कि वो अपसेट करके जीत सकती है। जबकि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को और श्रीलंका को हरा सकता है और इंडिया को भी हरा सकता है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं था कि पाकिस्तान की टीम वहां पे है। पाकिस्तान की टीम इतनी मुश्किलात का, वो जो क्रिकेट बोर्ड की जो सब चीजें बिल्कुल मिसमैनेजमेंट, ये सब चीजें उसमें आया थी। और जब उनका अगर जवाब मैं दे दूं मिसबाउल हक की बात, तो भाई मिसबाउल हक तो खेलते ही ऐसे हैं। मिसबाउल हक ने 2007 की जो 2020 की आईसीसी चैंपियनशिप थी, सेमीफाइनल उन्होंने इसी तरह की बैटिंग से जिताया था। फाइनल में वो आखिरी शॉट उनसे गलत हो गया था, लेकिन उन्होंने मैच बना दिया। तो मिसबाह खेलते ही, उनका स्टाइल ये है कि वो स्लो स्टार्टर्स हैं। हम मजीद बात करते हैं, यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए।